शबा ओवैसी, जमात ऑफ हिंद जिहाद। ओ गॉड, यहाँ भी जिहाद। ओ भाई, आप मुझे दिख ही नहीं रही हो शबा जी। शबा जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं कहूंगी हर हर महादेव, आप कहो सलाम वालेकुम, मैं आपको यही जवाब दूंगी, हर हर महादेव। हर हर महादेव। क्या आप बुरखे में हो? तो आपकी तरह गैर पर्दे में है। हाँ ठीक है, मैं बेपर्दा हूँ, लेकिन आप ही को तो आना था मेरे चैनल पर। आप ऐसे बात कर रही हो मैं बेपर्दा, तो आपने मुझे पहले ही देखा होगा कि मैं तो बेपर्दा ही रहती हूँ, इसमें कौन सी नई बात है। तो क्या बेपर्दा अपना जी। आपकी बेशर्मी तो सही करना है। देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आप अपने जबान पे काबू रखिएगा, क्योंकि आपकी मेरी बेशर्मी निकालने से पहले आपको मुझे कन्विंस करना होगा कि मैंने क्या बेशर्मी की है और ऐसी क्या बात है कि आप बड़े शर्मदार और आपका आइडियोलॉजी बहुत महान है, ये आपको मुझे प्रूफ करना होगा। ठीक है, तो शबा ओवैसी जी, आप मुझे बताइए कि आप कहाँ से हो? मैं रामपुर से ताल्लुक रखती हूँ। रामपुर? जी। रामपुर की जो छुरियां होती है वो बहुत फेमस है, वो रामपुर जहाँ कट्टे मिलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, यस जी। अच्छा, ओके, तो रामपुर की हैं आप। तो रामपुर वाले बड़े बड़े बेबाक होते हैं, और मैंने सुना है वहां पर कट्टे तो ऐसे आम, हम पिक्चरों में भी बहुत देखते हैं कि आम मिलते हैं कट्टे, और बड़ी रामपुरी छुरी तो बहुत फेमस है। ओके, तो आप तो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही हैं, आप तो हिल भी रही है कि नहीं? आप सांस, अच्छा ओके, खुदा का फजल है, सांस भी ले रहे हैं, अपने बच्चों को भी पाल रहे हैं। आपकी तरह हर वक्त आके पराए गैर मर्दों से इधर पे रूबरू नहीं होते, राब्ता नहीं करते। गैर मर्दों से रूबरू नहीं होंगे तो हम कैसे अपना चैनल चलाएंगे, कैसे उनसे बात करेंगे, कैसे मालूम करेंगे कि हमारे देश में क्या हो रहा है? गैर मर्द मतलब क्या? वो सब हमारे भाई है, वो सब हमारे सनातनी भाई बहन है। ओके, गैर मर्द मतलब ये नहीं है कि किसी को हम उठा के लेके आते हैं। आप फर्स्ट हो जो मेरे चैनल पे आई हो, जिसकी मैं जो शक्ल भी नहीं दिखा रही हो। ऑलमोस्ट सभी लोग अपनी शक्ल और अपने आप को दिखाते हैं, अदर देन सब बेशरम है, सब जो एक्स मुस्लिम और आप है ना, ये सब देखे बेशरम है, बेहाई की आप लोगों ने जो इंटरनेट के ताल्लुक से फैला रखी है, ये बहुत गलत आप लोग मैसेज दे रहे हैं। आप लोग दोज़ख की आग में जलने वाले हैं, आखिरियत में आप लोग का फैसला होगा और आप देख लीजिएगा, आप लोग भुगतने वाले हैं, बहुत गलत होगा। और तारीफ हवा है कि हमारे लोगों ने हुकूमत करी है और आप लोगों को धूल चटाई है, और आप जैसी बेशर्म औरत जो देखिए बाजी, आप हमें बाजी करके बात मुझे बाजी मत कहिए। पहली बात तो पहले आप तो कुछ ऐसी बातें कर रही है जो मेरा खून खोल रहा है। पहली बात तो शबा, एक बात सुनो, कि आप जो कह रही हो ना कि हम गैर मर्द के सामने बैठे हैं, तो क्योंकि हमको उनसे कोई डर नहीं है, हमें उनसे कोई पर्दा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनकी नजरें बहुत अच्छी है, पहली बात तो। और दूसरी बात ये है कि आपको कैसे मालूमात है कि आपको क्या मालूमात है, आपको क्या सोच रहे हैं ना। इसीलिए अल्लाह पाक रसूलुल्लाह ने इसीलिए अल्लाह पाक रसूलुल्लाह ने फरमाया है कि औरत जो है घर पे बैठे और अपने शौहर की खिदमत करे। अगर और खुदा के बाद कोई दूसरा दर्जा आता है तो वो आता है हमारे शौहर का। उसके खिदमत करना हमें बताया गया है, हमें करना चाहिए। और अगर किसी को लाता है घर पे तो हमें उनके साथ मिलजुल के रहना है। आप जैसे जो लोग हैं, आप लोगों ने केवल किताबी इल्म हासिल कर लिया है और अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा समझती हैं, और इस तरह से इस्लाम को बदनाम करने की आपने जो यहाँ एक चला रखी है मुहिम, इसके खिलाफ मैं खड़ी हूँ और ये बहुत गलत कर रही हैं आप। देखिए बाजी जो देखिए आपने जो ये टी शर्ट पहना है, जो लिबास है आपका, अब देखिए कितना गलत है ये आपका। देखिए गला दिख रहा है, तो गला दिख रहा है तो क्या हो गया? नहीं ठहरो, एक मिनट आपके देखिए नहीं बाल देखिए, आप अपने बाल देखिए, ये मर्दों को आप दिखा रही हैं, कितनी गलत है ये बात। बाल देखिए आपके मर्द ये देखिए आप मेरी उंगलियां देखिए, आप देख सकती हैं मैंने ग्लव्स पहने बकायदा, क्योंकि मैं गैर मर्द को अपने हाथ क्यों दिखाऊं। ये हाथ ये आपके देखिए हाथ देखिए, आप गले पे छू रही हैं, आप कैसे बुला रही हैं, लोगों को अट्रैक्ट कर रही हैं। ये जो दूसरे आदमियों को नुमाइश करना होता है ना, इसके हम खिलाफ है। ये जो आप कर रही हैं, आप होंठों पे हाथ लगा रही हैं, ये जो चेहरे पे हाथ लगा रही हैं, अपनी सुर्खियां बिखेरना चाह रही हैं। आप इस उम्र में भी आप देखिए लग नहीं रही हैं। आपकी उम्र क्या है हम नहीं जानते, लेकिन आप ये जो आधी उम्र की बन के फिर रही ना, इससे ये जो जवान हाजरात हैं, इनकी नीयत खराब होती है। इस तरह से जो हरकतें हैं, ये सारे मेरे भाई बहन बच्चे हैं, इनकी नीयत आप लोगों के कोई किसी का बच्चा नहीं, कोई किसी का भाई नहीं है। आप समझते हो, आपके आइडियोलॉजी में तो आप में लिखा हुआ है कि कोई किसी का बच्चा नहीं है। ऐसे तो पूरी दुनिया में भाई थे, पूरी दुनिया में बहन थे, औलादे पैदा करनी पड़ती हैं। ऐसे आप गलत बोल रही हैं। आप ये जो बताना चाह रही हैं कि सब भाई बहन है, क्या आपके शौहर भाई हो गए? अरे बोलने का दीनी भाई अलग है, बाजी दीनी भाई अलग होता है।
کو آپ کے تو کزنس بھی آپ کے بھائی جان کرتے ہو، اور اس کے بعد ان سے شادی کر لیتے ہو، بھائی جان میرے بھائی جان، ہاں پھر اس کے بعد آپ لوگ شادی بھی کر لیتے ہو ان سے. تو کتنی فنی بات ہے کہ آپ اس کو بھائی کہتے ہیں. وہ دینی بھائی ہیں. آپ پہلے غور فرمائیں, دینی بھائی الگ ہے. دینی بھائی ہم سب دنیا میں جتنے بھی تمام مخلوقات خدا نے بنائے ہیں, ہم سب بھائی بہن ہیں. ہم سب شبا جی سوری میرا سبا ہی میں کہوں گی کیونکہ مجھے شبا بولنا نہیں آ رہا ہے. پہلی بات تو آپ مجھے بتائیے کہ شباب نام ہے میرا, لیکن شباب بولتے ہیں. شباب, واہ واہ, نام تو کیسا رکھا ہے شباب, مطلب اپنا کیا بولتے ہیں, ایک ہمارا شباب ہے, لیکن اس طریقے کا نام رکھا ہے آپ کے ماں باپ نے. ویری گڈ. آپ اپنے بچپن کے بارے میں بتائیے تو میں جانوں آپ کتنی پڑھی لکھی ہیں, اور آپ بچپن میں کیا پڑھی, آپ نے کیا پڑھا ہے, پہلے مجھے وہ بتائیے تو مجھے پتہ چلے. جی, علمی تعلیم حاصل کری, مدرسے میں گئی ہوں رامپور کے. بس خالی علمی تعلیم حاصل کری اور کوئی اسکول میں نہیں گئی آپ؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. آپ یہ جس طرح کی باتیں کر رہی ہیں نا بے شرمی کی, تو آدھے سے زیادہ ہماری عورتوں کی لڑکیاں کیوں آپ نہیں کھونا چاہ رہی ہوں, میں نے آپ کو پہلے بھی کہا. آپ ہمارے مدرسوں کی برائی کیوں کر رہے ہیں؟ اور ہم دین کو نہیں جانیں گے, رسول اللہ پاک کو نہیں جانیں گے, نہیں تو آپ یہ جو آپ نے, کیونکہ ہم بیچارے مسلمان ہیں نا, تو آپ لوگ اس طرح سے جو ہمارے ساتھ کرتے ہیں, آپ لوگوں نے ہم لوگوں کا, اسی لیے ہم آئے ہیں آپ سے. ہم آپ لوگوں سے جو فساد جو آپ نے ہماری ریاستوں پہ قبضے دوبارہ کرے ہیں نا, ان سب قبضوں کو ہمیں واپس لینا ہے. آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ جو جاتیاں کری ہیں, بدلے تو لیے جائیں گے, تاریخ گواہ ہے. دیکھو پہلے اپنے بچپن کے بارے میں بتاؤ, پھر آگے ہم بات کرتے ہیں. آپ کا مدرسہ آپ کو مبارک ہو, آپ نے صرف مدرسے میں پڑھا. بالکل مبارک ہو, خیر مبارک ہو, مدرسہ مبارک ہو. ہمارے مولوی مولانا مبارک ہو, ہمیں اتنی اچھی دینی تعلیم دیتے ہیں, ہمیں اپنی جد و جہد کرنا سکھاتے ہیں, دنیا میں ہمیں کھڑا ہونا سکھاتے ہیں, خدا سے ہم کو ملاتے ہیں, اور ہمیں بتاتے ہیں کہ ایک عورت, ایک محترم کیا اس کو سلیقے سے رہنا چاہیے, کس طرح سے اسے دنیا میں آئی ہے تو اپنے شوہر, اپنے والدین کا خیال رکھنا چاہیے. یہ سب چیزیں ہیں جو ہمیں سکھائی جاتی ہیں. اور اپنے دین کے کیا کرنا ہے. انگلش میں کیسا, کس نے لکھ کے دیا ہے آپ کو یہ نام ہمارے شوہر ہے نا, انہوں نے لکھا ہے, اور انہوں نے کہا کہ یہ انٹرنیٹ ایسے آن ہوتا ہے, اور باہر سے وہ پڑھے ہیں, تھوڑا بہت سب کچھ جانتے ہیں. آپ مدرسہ چھاپ نہیں, آپ مدرسے میں پڑھی ہو. اچھا, اپنی زبان کو ذرا دیکھے باجی, دیکھے. آپ کہیں گی تو ٹھیک ہے, میں کہوں گی اگر تو پھر آپ کو نہیں تو یہ آپ یہ غلط الفاظ استعمال کر رہی ہیں. تھوڑا اپنے بولنے میں تھوڑا سلیقہ لائیے. اچھا, تو آپ بتائیے آپ کا بچپن کیسا رہا؟ بچپن خدا کے فضل سے بہت بڑھیا رہا. اور جب ہم 5 سال کے تھے تو روٹیاں بنانی سیکھی تھی, اور اس کے بعد ایک بار مولانا صاحب بولے کہ اگر تمہارا شوہر کہیں دور رہتا ہو تو پانی بھرنا سیکھو, گھر کا کام سیکھے, ساری چیزیں سیکھی. یہ ساری ٹریننگ ہمیں بہت بخوبی سب چیزیں ہمیں سکھائی گئی. اور اپنے دین کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے, 5 وقت کی نماز پڑھتی ہوں, اور بہت صحیح سے سلیقے سے رہتی ہوں. گھر میں بھی سب کچھ بہت بڑھیا ہے. پھر جب 14 سال کی تھی تو نکاح طے ہو گیا, اور اس کے بعد 16 سال کی تھی تو نکاح کر دیے. تو میں اپنے شوہر جی اب میرے شوہر بہت اچھے آدمی ہیں. وہ 2 سال میرا انتظار کرے, اور ایسا کوئی جلد بازی نہیں تھی کہ ہم 14 سال کے ہیں تو بالکل نکاح کو مان لیا جائے. انہوں نے نکاح کرا, لیکن 16 سال میں ہم کو ہمارے ساتھ, آپ سمجھ ہی رہی ہیں, تو اتنا محبت ہے. اور گھر میں بہت بڑھیا بچپن تھا ہمارا. آپ کبھی اسکول جانے کا آپ کے ماں باپ نے نہیں سوچا کہ آپ کو اسکول بھیجے, کچھ دنیائی تعلیم بھی دے؟ استغفر اللہ, ہمیں اسکول کی کیا ضرورت, جب ہم اپنے دین کی خدمت کے لیے پیدا ہوئے ہیں. اپنے دین سے ہی ہمارا واسطہ, رب سے ہمارا واسطہ. تو آپ یہ کیوں زور ڈال رہی ہیں کہ ہم انگریزی کے کسی اسکولوں میں پڑھے؟ نہیں تو آپ ہمیں بتا دیا, ہم نے بتا دیا آپ کو, یہی تھا اور یہی ہے. آپ کا کوالیفیکیشن ایکچولی وہ ہے کہ آپ مدرسے میں ساری جی دینی علمداری حاصل کری. دینی علمداری جی. تو آپ اسی کے اوپر عمل کرتی ہیں, بہت اچھی بات ہے. چلو مجھے اس سے کوئی وہ نہیں ہے, 5 وقت کی نمازی ہوں, 5 وقت کی نمازی ہوں, روزے دار ہوں. یہ میں اللہ کے فضل سے آج تک تو اتنا کر پا رہی ہوں. میں اپنے آپ کو آگے بھی اگر جدوجہد رہی دنیا میں تو اس کے لیے بھی شرکت کرنے کے عمل کرتی ہوں. اگر کوئی جدوجہد ہوا تو اس کے لیے بھی عمل کرتے ہیں. خدا کے فضل سے اگر سب کچھ صحیح رہا تو ہم بھی شرکت کریں گے جنگ جہاد میں. واہ 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 واہ, یہی تو ہے نا آپ لوگوں کی, یہی تو اصلیت ہے. ابھی مجھے وہ نہیں معلوم کرنا ہے. ابھی مجھے بتاؤ کہ آپ کا کیا مقام ہے, آپ کے جو آئیڈیالوجی کو میں کیا کہوں, آپ کا جو دھرم ہے اس کے حساب سے آپ بیویوں کا, مطلب ایک مہیلا کا, میں عورت بھی نہیں کہوں گی کیونکہ عورت میرے لیے تو ایک گالی ہے, ایک عورت کا کیا مقام ہے؟
औरत का ये मकाम है कि अपने शौहर की खिदमत करे, अगर खुदा के बाद कोई दूसरा है तो शौहर है, और शौहर की हर बात हंसी से है। और खुदा के फजल से आज 14 बच्चे हैं मेरे, दीन की इतनी खिदमत कर पाई हूँ। कितना और कितना? माशा 14 14? वाह, आपके 14 14 बच्चे हैं? 14 बच्चे? जी जी बिल्कुल। अभी छोटा वाला तो 6 महीने का है और जुड़वा पैदा हुए हैं खुदा के फजल से। तो सभी सभी मतलब आई शुड नॉट से लाइक दैट, मैं कैसे आपको सवाल करूं कि आपके सब बच्चे अभी हैं और सब जी मदरसे माँ में जा माँ रहे हैं? जी बिल्कुल माशाल्लाह से। अभी तो मेरा बच्चा तो बहुत दूर तक पत्थर भी फेंकता है, बहुत बढ़िया मेरा बेटा जो है बड़ा वाला। और जो बाकी के 6 हैं वो तो बहुत समझदार हैं, बहुत समझदार, गुलैल बनाते हैं, बहुत बढ़िया। 1 मिनट, ये आपने जो कहा पत्थर फेंकता है, तो पत्थर इसका क्या फेंकता मतलब है? है? पत्थर क्यों फेंकेगा? पत्थर फेंकता आप है जैसे जो लोग हैं बदजुबानी करते हैं उनके सर फोड़ने के खुले में बोलते हैं। वाह, आप लोग तो मतलब हमारे जो भारत है ना, उसको आपने अपनी जागीर समझ के रखा है। मुझे अभी एक्चुअली आपका इंटरव्यू लेना है, इसलिए मैं कुछ कह नहीं रही। भाई साहब समझे ये कहाँ से ट्रेनिंग मिल रही है? बहुत बढ़िया, यहीं से ट्रेनिंग आ रही है, समझ गए? आगे होगी, सुनते हैं। क्योंकि मुझे अंदर से मुझे पता है मुझे कैसे फील हो रहा है। एनीवे, तो मैं आपको ये पूछ रही हूँ कि आपके आइडियोलॉजी में आपका क्या मकाम है एज अ वुमेन, सॉरी मैं हिंदी में कहती हूँ, महिला के तौर पे आपके क्या मकाम है? आपको क्या क्या लगता है कि सबसे ज्यादा हासिल हुआ, है? क्या हासिल हुआ आज तक हमें, ये पूछना चाह रहे हैं, क्या हासिल कर पाए हैं आज तक हम अपने जिंदगी में? नहीं नहीं, आपकी क्योंकि जिंदगी में नहीं, एज एक महिला होने के जी एक महिला होने के कारण थोड़ी आपको माफ कीजिएगा, अंग्रेजी थोड़ा सा कम आती है, हम शौहर को बुला नहीं सकते। नहीं 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 भाई, सुनो मेरी बात सुनो, हम्म। शबा जी, कि आपको कितनी ज्यादा क्या मिला आपको? मतलब जैसे कहते हैं कि हमको बहुत रिस्पेक्ट मिलती है, हमको बहुत हमको बहुत बहुत अल्लाह के फजल से अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए मेरे शौहर ने अभी 6 निकाह करे हैं मुझे मिला के, और मैं सबसे बड़ी हूँ, और इतना खुदा 6 तो खुदा आपने के अलाउ नहीं किया, तो आपने 6 नहीं कैसे नहीं किया? नहीं 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 देखिए देखिए, अगर शौहर करे तो उसमें गुनाह क्या है? अगर उनको मोहब्बत है हमसे और वो चाहते हैं हमको, हमको बोलते हैं कि शबा देखिए हम करना चाहते हैं, तो 2 तो मेरी बहनें हैं, मैं और मेरी बहन जो है वो एक ही घर में और एक ही शौहर से ब्याही हुई हैं, और हम दोनों का निकाह जो है 5 लेकिन एक साल ही के। शौहर से 2 बहनें निकाह नहीं कर सकती ना, नहीं कर सकती है। देखिए आपकी आप कजिन जो है वो? जी। जी जी मेरे चचा की बेटी है। हाँ, तो ऐसा करिए, मैं तो हाँ क्योंकि मुझे भी पता है कि 2 सगी बहनें नहीं एक नहीं नहीं, आदमी से लेकिन निकाह नहीं कर सकती। लेकिन ये आप जो सोचें सोचें, लेकिन अगर जरूरत पड़ती है तो फिर उसको मौलवी साहब से बात करोड़ करके हम कर करोड़ सकते दो, हैं। हाँ, हाँ जी सही जी बात। जी, आप जो बोलना चाहें, देखिए ये आपका है ना, आप तो बहुत सारी हराम चीजें करते हैं, हम उसे हलाल नहीं मानते, तो आप अपने तक रखिए। अगर आप मेरा सुनना चाहती हैं तो पूरा सुनिए। देखिए अगर टोकेंगी रोकेंगी तो ऐसे तो हमारी जुबान आप लोगों ने बहुत बार बंद करने की कोशिश करी, तो आप ये कोशिशें जारी रखिए, लेकिन हम तो अपनी बात बोलते जाएंगे। देखिए फिर मेरे 2 बहनें, मैं और मेरी 2 बहनें हैं, उसके बाद जो 2 हैं वो हिंदू हैं औरतें, और 2 ईसाई हैं, और अल्लाह के फजल से हमें तो सवाब हासिल है 7 खानदानों का। और अब तो हमारा 7 खानदान, 7 और 7 14 खानदान तो हमारे अल्लाह के फजल से सवाब हासिल कर चुके हैं, जन्नत जाएंगे। एक एक मियाँ आपका इतने सारों को पाल सकता है, इतने सारों जी जी को? जी 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 देखिए बहुत मिलजुल के रहते हैं। जब हम सुबह उठते हैं तो हमारे बच्चों को, जो हमारी बहन है वो दूध पिलाती है, हमारी बहनें दूध पिलाती हैं, और जो वो बड़ी वाली हैं, क्योंकि देखिए इनके भी बच्चे हुए हैं तो इनके भी दूध आता है, जो माँ का दूध है वो भी पिला देती हैं, तो मिलजुल के हम लोग पाल देते हैं। तो सारी औरतों को हम दूध, हम अपने बच्चों को फीड कर सकते, अपने बच्चों को जो है अपने बच्चों को हम पाल सकते हैं बहुत अच्छे से। नहीं और नहीं, एक मिनट जी, जी, आप ठीक है। और जो अभी आपने एक खाना वर्ड आपने यूज किया है फीड, तो आपको जी थोड़ी बहुत अंग्रेजी आती है, जी तो जी आप जी हाँ। देखिए देखिए फीड इसलिए क्योंकि जो हमारी जो तीसरे वाली है, जो हिंदू औरत है, वो हमारी जो बहन है, उसने सिखाया है हमको। थैंक यू, और शुक्रिया को थैंक यू, और तो शुक्रिया ही बोलो ना, आपको थैंक यू बोलने की क्या जरूरत है? अल्लाह 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 ग्रेट, अल्लाह इज ग्रेट, अल्लाह इज वन, ये वो सिखाए हमको अल्हम्दुलिल्लाह। तो तो 4 शब्द हम आपके जो मियाँ है वो इतने सारे बच्चे बीवियों सबको पाल रहा है, परेशान नहीं हो जाता है इतने सारे बीवियों के साथ और इतने सारे बच्चों के साथ? नहीं नहीं नहीं, क्योंकि जो ईसाई वाली हैं वो पहले नर्स थी, फिर उनके हमारे शौहर से ताल्लुकात हुए। पहले नहीं बताया था कि इतनी शादियां हैं, फिर बाद में जब एक बार मोहब्बत में आ गई, तो जब उनको ले आए इधर सहारनपुर से, तो फिर आने के बाद उनको देखे तो उनको बुरा लगा, फिर हम उनको मनाए, फिर इस्लाम में लाए, उनको बताया कि इस्लाम क्या है। तो अब वो हमारी बहन बहुत मिलजुल के रहती हैं, और जाएंगी भी कहाँ, क्योंकि अब अगर जाएंगी तो फिर देखिए फिर तो गुनाह है ना, ये तो शिर्क है। एक बार आप इस्लाम में आई फिर आप जा रही हैं, तो ये तो शिर्क हो गया। जाएंगे भी कहाँ? ये तो तो शिर्क हम करना जबरदस्ती हुई ना। तो क्या नहीं, उसको पता जबरदस्ती था कि नहीं नहीं नहीं, क्या नहीं नहीं। क्या ये जो चौथी देखिए तीसरी देखिए जो भी देखिए है, देखिए देखिए, मुझे एक बार इस्लाम में आई हैं, तो फिर क्या ये तो गलत है ना कि आप छोड़ के क्या जाएंगी। उसको आई पता था कि आई आपके शौहर की इतनी बीवियां हैं? मैं ये नहीं कहना पता था, मोहब्बत में और दीन में और जंग में सब जब सब जायज है।
آپ کو کیا مطلب؟ آپ نے صرف سوال کرنے ہیں، ہم نے جواب دینے ہیں۔ آپ ہمارے شوہر کیا صحیح کرتے ہیں، کیا غلطی آپ کی نہیں ہے؟ آپ ہمارے شوہر کے خلاف ایک الفاظ آپ نہیں بولیں گی، ایک الفاظ آپ نہیں بولیں گی، ایک شبد آپ نہیں بولیں گی، بالکل نہیں بولیں گی۔ آپ یہ گناہ کر رہی ہیں، یہ بالکل گناہ کر رہی ہیں آپ اپنے۔ میں آپ سے پوچھوں گی نہیں، مطلب میں آپ کو پوچھوں گی نہیں کہ آپ دیکھیں ہم اپنے جانب سے بتائیں گے جو بتائیں گے، آپ اپنے جانب سے پوچھیں، ہم اپنے جانب سے بتائیں گے۔